आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव है और उसमें अहम आपका क्षेत्र खिंवसर विधानसभा है। और इसको चाहे वो मीडिया के माध्यम से समझो कि ये खिंवसर सीट है, वो हॉट सीट है। हॉट सीट कैसे? पिछले कई दिनों से ऐसा एक माहौल यहां पैदा हो गया, उसमें मैं गलती से मेरी भी कुछ भूमिका रही होगी। मैं इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मैं दुख करता था, कभी मैं खिंवसर कस्बा से गुजरा था वाहनों की रैली से, मैं मेरे भाइयों से, सेठ लोगों से कभी रूबरू हुए बगैर नहीं मिलता था। पर हमारे कुछ भाइयों ने ऐसा गलत माहौल पैदा करने का प्रयास करता रहता, वो हमें भी पसंद नहीं था। तो मैं रुक के सबके साथ मिलकर चलता था। एक दिन मैं सोचता था अपना भाईचारा जो गलत दिशा की तरफ जा रहा है, मैंने समझाने का प्रयास किया। पार्टी का किंग मेरा सीनियर तो भाई मेरा नहीं था, मेरे से 8 साल छोटा हनुमान जी बेनीवाल, उनके पिताजी के साथ मैं 2 चुनाव कार्यकर्ता के रूप में मैं उनको आदर्श मान के उनके साथ था। 2 दिन पहले नामांकन रैली थी उनकी, तो उनका छोटा भाई हमारे खिंवसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल ने बोला कि रेवंत राम 2 बार चुनाव हारा हुआ है, हनुमान जी ने उनको प्रधान बनाया। मैं अवगत कराना चाहता हूं मेरे भाइयों, आमजन, आप समझदार हो, मैं आपसे छुपा नहीं हूं, मेरा परिवार छुपा नहीं। मेरे पिता पिंजाराम जी नाम होते थे, मेरे पिताजी के पिताजी मेरे दादा राजूराम जी होते थे, 36 कौम को छात्र लेके चलते थे। उसी खून का जो है मेरे अंदर, उनकी बदौलत और उन पूर्वजों की अच्छी जो भाव था, उनकी बदौलत हम यहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने 2 बार हार जीत होती है, जनता जनार्दन है। तो मैं उनसे भी मंच के माध्यम से उनको भी बताना चाहता हूं कि भाई नारायण, तुम भी बरनगांव चुनाव से सरपंच का प्रत्याशी चुनाव लड़ा, आप भी हारे थे। आपकी माता जी मेरे आदर्श उससे पहले चुनाव लड़े थे, 17 वोटों से जीते हुए। मैंने कहा हनुमान जी, उस टाइम हनुमान जी विधायक बने थे, 8वें और 10वें वो चुनाव था। मैंने कहा हनुमान जी, माता जी को उम्मीदवार मत बनाओ, जनता है, आप अंतगन बातें करते हो, जनता कभी मुंह मोड़ती है तो डोकरी ने भुंडी में लगाओ। तो वो 17 वोटों से सिर्फ, और मैं रात और दिन वहां कुछ मेहनत की, और मेरे रिश्तेदारों को और गरीब लोगों को मैं जाके, क्यों मैं उनका प्रेमी हूं और मेरे भाव में रहते, तो मैं जाके उनको मदद की और वो 17 वोटों से भी जीते। मैंने फिर क्या, हनुमान जी आपका रवैये के कारण ये हुआ। फिर चलता चलता कायरा बढ़ता गया, आप और हम सब मिलके इस को किस मंजिल पे पुगाया, वो खिंवसर की जनता, आम कार्यकर्ता, उसके अंदर भी मेरी एक भागीदारी, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, समझाने का प्रयास ही करता था। बढ़ता बढ़ता कारवा गया। आज तुम भी 2 बार चुनाव, पहले मेरे भी पिताजी 1959 में पहले जो पंचायत राज स्थापना हुई नागौर में और मतदान शुरू हुआ, उस टाइम मेरे पिताजी को मुंजाड़ ग्राम पंचायत से पहला सरपंच चुना। 36 कौम के लोगों ने, जब मेरा गांव तो सिर्फ 100 वोट थे, और तीनों गांवों ने बड़ा और मुंजाड़ मिलके, और उससे कंटिन्यू कार्य चलता गया 1999 तक, 30 साल तक कंटिन्यू मेरे पिताजी को मान सम्मान दिया, और वो जनता के बीच रहता था और जनता का प्यारा था। तो भाइयों, इससे अनगल बातें करने से कुछ नहीं होता। आपने क्या क्या कारनामा किया, मैं आपसे कितना मजबूती के साथ आपके परिवार को
आपके इस पौधा को सींचने का हम और हमारे कितने भाई बैठे काम किया, वो आपसे आपका दिल में है। आपके हमारे साथ क्या किया वो भी आपको पता है। हमारी अनदेखी करते करते चले गए, हमारे भाइयों की करते गए। हमने समझाने का प्रयास किया, ऐसा मत करो, गलत मत बोलो, अच्छी भाषा का प्रयोग करो, मीनक ने भगवान मानो, गलत बातों में न पोगो नहीं, मन थाने खट खट मेल दिया। ये बातें की एक लगार नहीं मानी। आखिर के महीने मारे साथ है, और मैं जो चुनाव 56 वोटों हारियो, वो कहना हारियो। भाभी कई तरह की भूमिका मैं आपके मंच में नहीं कहनी चाहूँ। जनता मैंने बहुत बड़ा दियो, मैंने कहने कुछ करने कुछ, अंतरा हर गतिविधियां करता गया। मैं मेरे परिवार को, मेरे भाइयों को ये बातें नहीं बताई कि मेरा साथ ये करता। भाइयों कभी कभी भी बात समाज की, नेताजी नेताजी बोले हम समाज चलते। नेताजी हमारे से तुम छुपे नहीं हो, कभी कुछ करते हो और कभी कुछ करते हो। शाम को कुछ करते हो और सुबह कुछ करते हो। समाज की मीटिंग है, जाना नहीं है। मंदिर की मीटिंग है, जाना नहीं। हमने समझाने का प्रयास किया, अपना मंदिर निर्माण करवाना, ऐसे कैसे होगा। वो आ गया, उनकी पंचायती होगी। समाज अलग है, राजनीतिक अलग है। सारे पार्टियों में समाज के बंदे रहते हैं। समाज की जहां भी बात होती है, मंदिर निर्माण की होती है, वह हम सब एक है, चाहे कोई भी पार्टी में विलोम करो। उन्होंने एक लगार भी नहीं मानी। मैंने कहने का प्रयास किया, 3 साल से मंदिर का निर्माण अटका हुआ था, तो उन्होंने समझाने का, हम लोग गांव के जो कार्यकारिणी में, मैं भी खरनाड़ इस कमेटी में कार्यकारिणी के रूप में एक काम करता था, तो उन्होंने कभी किसी गलत बात का समझौता पता नहीं चलता और समझाता, और कभी कभी हम तो सीधे मन के थे, चल पड़ते थे, ये करना समझाने का करते थे प्रयास, नहीं समझे चलो भाई। और ये सुबह कुछ बात, शाम को कुछ, फिर दूसरे दिन सुबह कुछ दूसरी निकलती। ये हमें पसंद नहीं। अच्छा काम करो, अच्छी बात करो, छत्तीस कौम को साथ लेकर चलो, समाज को चलाओ, मंदिर निर्माण को करो। जो भी भामाशाह है, जो भी दानदाता है, वो बड़ा होता है, चाहे कोई भी जाति का हो, कहाँ का हो, चाहे नागौर का हो, चाहे खियूसर का हो, चाहे मेड़ता का हो, वो भामाशाह हो आगे आता है, उनका मान सम्मान होना चाहिए। वो उसने भी मंजूर नहीं था। क्या करें, इस सारी बातों को मेरी पंचायत का परिचमन हुआ, दूसरों के पास जाना नहीं, हो जाएगा होना कुछ नहीं। क्या क्या बताऊं, मैं बता नहीं पाऊं, न मैं बताना चाहता हूं। मैं आज इस मत मैं आपके सामने प्रतिनिधि के रूप में हूं, जो ये विधानसभा का भारतीय जनता का पार्टी का थामन मेरे नाम जो टिकट दिया है, वो टिकट मेरा नहीं है। भाइयों, ये छत्तीसी कौम की आवाज है, छत्तीसी कौम का दिल है। आपने तो दिल, आपकी मन की बात की, वो मन की बात यहां से होते हुए जयपुर, जयपुर से दिल्ली तक पहुंची। आपकी मन की बात, मन की आवाज की बदौलत आपका एक सिपाही के रूप में मेरे को प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मैं चुनाव नहीं लड़ूं, चुनाव आप लड़ते हो, आपका टिकट है, टिकट मेरा नहीं है। आप छत्तीस कौम का टिकट है, मेरे का टिकट क्यों। मैं पुराना राजनीतिक इतना हूं नहीं, न मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले था, पर मैंने योग्य समझा। और योग्य कैसे समझा, आपकी आवाज थी। रेवंत राम एक सच्चा किसान का बेटा है, 24 घंटा हमारे बीच रहता है। इसको अगर मौका मिले तो किसी का बुरा नहीं करेगा, भला होगा तो होगा। भला तो इतना हमें कराना भी नहीं है, पर हमें बुरा नहीं होना चाहिए। हमें जो लोग बुरा करते हैं उनसे पीछे उनका छुटकारा पाना है। इसलिए सरल और शालीनता स्वभाव के व्यक्ति भाई रेवंत राम अच्छे व्यक्ति है, इनको हमें आगे लाना है। ये आवाज, आपकी आवाज दिल्ली तक पुगी, और वहां भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही, सच्चा सिपाही जिन्होंने
दिल्ली तक आवाज पहुंचाई कि वहां खिवसर के अंदर इस गलत काम को, इसको रोकना, तो आप किसान के बेटा को, आम जन को, छत्तीस कौम की आवाज एक ही है, भाई रेवंत राम को। अभी हमारे और कई मेरे आदर्श मंच पर विराजमान है कि बिल्कुल मैं जहां जनक आप है जो तो विधानसभा में कि एक देसी आदमी अचंबो ही करी लोग, पर वो अचंबो अब आप करो तो करा दिया, मैं तो थाके पीछे हुई और मन्ने जयपुर नीति को ना आवड़े, आप भेजो काम गुजत रहूं, मैं तो आटी खींवसर कालियास भदोरा और भड़नो का मने तो छोका लागे, आ धरती छोकी लागे, और आप भेजो आपके सिपाही के रूम में 24 घंटा आपके रूबरू मिलूं, आप फोन कर दो, आने की जरूरत को नहीं, पालड़ी हो या नागौर, नागौर नहीं बंदो, आप फोन करो बट मिली, और आपने परकुड़ो है, आपने बचौड़ो है, आज 30 साल हूं आपके पीछे हूं, आपके पीछे बैठूं, गलत बात को अंकारो दूंगा नहीं, हज नहीं आओ तो हाथ जोड़ भी रुझू, छोकी बात को अंकारो दूं, मिनका ने कहा भाई गलत संस्कार में जाओ मती, चौका संस्कार करो, भाई भाई राजी रहो, छत्तीस कौम के भाई मिल बैठ और आपका काम करो, आपस में लड़ना गड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, हिन भावना रागनी, एक दूसरे की प्रति कोई ने ठेस पहुंचानी, कोई ने प्रभावित करना, कोई आत्मा को दुख पहुंचाना, ये हमारे शास्त्र में नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ यही अपील करता हूं, ये अपना खींवसर गलत दिशा की तरफ जा रहा है। छत्तीस कौम के भाइयों, मेरे आदर्श बुजुर्गों, विराजमान हो, आप सारे बच्चों को समझाओ, अच्छी बात का इसको रोकना अति आवश्यक होगा, इसलिए भी मैं आपके बीच हूं। खरनाड़ के अंदर 2010 में अशोक जी गहलोत आए थे और खरनाड़ तेजा जी की मेले बच्चा आवे बनो, अभी मैं पार्टी ज्वाइन करी, हमारे समाज के बच्चे कुछ और भी ज्यादातर मेरे समाज के बच्चे उन्होंने अटकल टिप्पणी की, बच्चे हैं वो एक पशु होता है उसके समान है, 17-18 साल के नादान बच्चे, वो जजमेंट वो अपना फैसला लेना नहीं चाहते, वो भाव के अंदर कुछ भी बोल देते, गलत कमेंट करते तो मैं मेरे जब भी दूसरे साथियों कहते दो भाई अपन करने दो, ये बच्चे हैं। हमारे नेताजी ने बच्चों को बरगलाने का काम किया, पार्टियां इधर उधर कोई जाता है कोई हटता है। ज्योति जी ने बताया उस दिन नागौर में कि हनुमान जी ने 10 पार्टियां पलटी, मैं तो 25 साल हूं नहीं 50 साल हूं, मेरे पिताजी नाथुराम जी के साथ होते थे, मैं छोटा था तो नाथुराम जी के साथ कंधा से कंधा मिला के चलते थे। नाथुराम जी का स्वर्गवास होने के बाद में रामदेव जी का हम साथ पकड़ा, रामदेव जी का स्वर्गवास हुआ तो हम हनुमान जी के साथ रहे, और आज 2023 है, 40 साल में हमने कोई दूसरी पार्टी नहीं देखी, न किसी गलत का बात हमने कभी स्वीकार नहीं की, मजबूरन होके पिछले 5 साल का पीरियड जो हद से बाहर हो गया, इसलिए मैं फिर आपकी इजाजत भी ली, कई लोगों से क्या करना चाहिए, घर बैठना चाहिए, हमने ये तय कर लिया, घर बैठ के आना जाना कम कर दिया। कभी जाते थे क्यों गलत बात का विरोध करते, वो पचा नहीं पाए, उनके बच्चे थे वो मजाक उड़ाते थे, तो हम नेचो कर लिया कि भाई आप हमने घर बैठे। फिर ये हमारे स्वर्गीय नाथुराम जी की साहब के पोती ज्योति जी मिर्जा ने ज्वाइन की, फिर उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आओ। फिर हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी गजेंद्र जी सिंह खींवसर साहब के नेतृत्व, उन्होंने कहा रेवंत जी आप आओ अच्छी पार्टी से जुड़ो। हमने कहा हम घर बैठे हैं मंत्री जी, तो मिर्जा जी ने सब लोगों ने, फिर मैंने 2-4 दिन सभी आप विराजमान हो, कईयों से रूबरू हुआ, कईयों से दूरभाष पे भी, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, हम तो कभी कहते हैं आप कोई पार्टी में मिले हो। तो मैं 23 तारीख को आज 15 दिन पहले पार्टी ज्वाइन की और 2 तारीख को पार्टी को टिकट दिया। मैंने सोचा ही नहीं, मैं मेरे भाइयों के साथ गया, जयपुर गया, मैंने खुले मुझसे ज्योति जी मिर्जा विराजमान है, मैंने कहा साहब मैं चुनाव नहीं लड़ना, इनको दे दो, मेरे रिश्तेदार है भागर जी मेरिया, मैंने कहा साहब सीनियर है मेरे से, आप इनको टिकट दे दो, आप बनासा को दे दो, आप किसी को दे दो, मैं सिपाही के रूप में काम करूंगा, हमें इस खींवसर को रोकना है।
इनको आजाद करना है, गलत बातों के गलत दिशा की तरफ जा रहा है। पर पार्टी का सर्वे होगा हुआ और पार्टी ने हमें योग्य समझा और आप सबने योग्य समझा